खुल रहे हैं अब। बक्से जो है निकाले जाएंगे बाहर, गिनती शुरू होगी। 2 मिनट का वक्त रह गया है, दर्शन कर लीजिए आप भी ईवीएम के खुलने से पहले। अभी सील है। आज तो यही भगवान है, भगवान यही है। लेकिन आशीर्वाद क्या आने वाला है? एग्जिट पोल वगैरह के बाद सोचिए कि ईवीएम की इज्जत कितनी बची हुई है, कहीं से कोई सवाल नहीं आ रहा है अभी। हाँ, 24 के परिणाम के बाद ईवीएम पर चर्चा खत्म हो गई है, वो डिस्कशन में ही बाहर कोई जरूरत है। अभी यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इस वक्त सभी एग्जिट पोल्स ने बता दिया कांग्रेस जीत रही है, इस वजह से ईवीएम पर चर्चा नहीं हो रही। जैसे अगर हार रही होती तो ऑपोजिशन बोलना ईवीएम तुरंत पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। देखिए बस 8 बजने वाले हैं और गिनती शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट लगभग आधा घंटा पौना घंटा लगता है उसके बाद फिर ईवीएम मशीनें खुलती हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर दोनों जगह 90-90 सीटें हैं और देखना होगा कि सबसे पहले बाजी कौन सा राज्य मारता है, ये तय कर पाने में कि वहां किसको सत्ता मिलने जा रही है। थोड़ी देर में बस गिनती शुरू होने वाली है, इंतजार आपका भी खत्म हो जाएगा और देखेंगे हम लोग 10 बजे तक एक ट्रेंड हम लोगों को मिल जाना चाहिए दोनों राज्यों में, किस तरफ जनता ने अपना मैंडेट दिया है। ट्रेंड शुरू होने से पहले एक छोटा रिएक्शन देवेंद्र। एक चीज जो कही जा रही थी ना, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी। सैनी साहब के पास टाइम कम मिला, वही संदर्भ में सौरभ अगर समझे हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि खट्टर के कई सारे फैसले को उन्होंने बदलना शुरू कर दिया, तो उससे ये मैसेज आना शुरू हो गया कि अब चीजें ठीक हो रही है। जैसे पहले जो सरपंचों को धनराशि खर्च करने की ताकत दी गई थी वो 20 लाख रुपए के आसपास खट्टर साहब ने ही पहले शुरू में दिया था, बाद में उसको घटा के नीचे 2 लाख के आसपास लेके आ गए। फिर सैनी साहब आए तो उसको बदला गया। रिजर्वेशन के लिए जो लिमिट थी वो 8 से 6 लाख कर दिए थे, हुड्डा साहब ने उसको 10 लाख करने का वायदा कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि सैनी साहब ने उसको बदलना शुरू किया। एग्जाम जिस तरीके से कराया गया, मंशा ठीक थी, लेकिन जिस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट किया गया वो इतना डिजास्टर था, इसका कोई हिसाब नहीं। और खट्टर साहब के साथ समस्या ये है कि कहा यह जाता है कि वो जल्दी सुनते नहीं है लोग। खट्टर बड़े कट्टर है। तो उस कंडीशन में उन सारी चीजों को सुधार करना शुरू किए सैनी साहब, तो लगने लगा कि हाँ ये तो ठीक है। बीजेपी के अपनी सरकार के फैसलों का सुधार। हाँ, और बीजेपी से मुझे लगता है ये गलती शायद ये हुई हरियाणा के मूड को समझने में कि मैसेज कम से कम ये देना चाहिए था कि मनोहर लाल खट्टर ने जो कुछ किया, अच्छा जो किया वो तो ठीक है किया, जो गड़बड़ किया उसके लिए मैसेज आप दे देते कि हमने इनको सजा दी, किनारे कर दिया, ठीक है, तो सेफ्टी वालों का काम हो सकता था, वो नहीं किया गया। चलिए सर, देवेंद्र 8 बज गए और अब से आधिकारिक तौर पर गिनती शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे वोट गिनना शुरू हो जाएंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर की असेंबली में किसकी सरकार बनने जा रही है, थोड़ी देर में यह फैसला आपके सामने होगा, जनता का फैसला। 8 बजते ही वोटों की गिनती का काम शुरू कर दिया गया है सभी जगहों पर, काउंटिंग सेंटर्स पर, और पार्टियों के प्रतिनिधि भी सब जगह पर मौजूद हैं। आपको बता दें हरियाणा जम्मू कश्मीर में असेंबली के लिए चुनाव में जो वोट पड़े उसकी गिनती का वक्त हो चुका है। 8 बज चुके हैं और गिनती शुरू हो रही है। थोड़ी देर में आपको पहला रुझान काउंटिंग का वो मिल जाएगा। शुरुआत में बड़े अर्ली ट्रेंड्स होते हैं, बहुत शुरुआती रुझान होते हैं, कम वोटों के ऊपर ही सही, लेकिन ट्रेंड्स होते हैं, वो आप देखेंगे अब से थोड़ी देर में। देखते हैं पहला रुझान कहां से आता है, जम्मू कश्मीर से या फिर हरियाणा से। शुभ संकेत कौन सी पार्टी के लिए आते हैं? आप लगातार इंडिया टीवी की स्क्रीन पर नजर जमाए रखिएगा, क्योंकि टैली बदलते देर नहीं लगेगी और पोस्टल बैलेट की गिनती में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ईवीएम तो खुलने के साथ साथ नतीजे एक बटन दबाते ही सामने आ जाते हैं। और एक बार फिर जैसे सौरभ कह रहे थे ना कि ईवीएम के दर्शन कर लीजिए।